तो यार आज हम एक फिक्शनल थियरी में जाएंगे कि क्या होगा अगर गोकू इस पूरे यूनिवर्स का ओमनी किंग बन जाए। खैर आखिर हम ओमनी किंग को हटाना ही क्यों चाहते हैं, इसका जवाब मेरे पास काफी है। तो थियरी मेरी यहाँ से शुरू होती है। पहला, मेरे लिए ओमनी किंग का कैरेक्टर जो उसकी पोजीशन है और जैसा ओमनी किंग का बिहेवियर है, उस पोजीशन को लेके हमने सबने देखा है वो काफी ज्यादा इमेच्योर है। अभी के ओमनी किंग के सेंस ऑफ जस्टिस से हम सब वाकिफ हैं कि उनके लिए यूनिवर्स को इरेज करना, मॉर्टल को एग्जिस्टेंस से खत्म करना एक जोक है। सिर्फ वो अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूनिवर्स की और लोगों की जानों को दांव पर लगा देते हैं। क्या हम ये समझे कि ओमनी किंग अगर गोकू को जानता है, अगर वो गोकू का फ्रेंड है, तो ओमनी किंग के मन में गोकू के लिए और उसके यूनिवर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा? शायद मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से ओमनी किंग के लिए गोकू अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनर ही है, यानी कि एक खिलौना है। हमने एंजल्स के मुंह से, गॉड्स के मुंह से ये काफी बार सुना है कि ओमनी किंग को सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा क्या आ गया था, उन्होंने पूरे ना जाने कितने यूनिवर्स को इरेज कर दिया था। ओमनी किंग का ठीक से एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से उन्होंने ये वो यूनिवर्स को इरेज कर दिया था, जो सुनने में काफी अटपटा लगता है कि आप ऐसे पोजीशन पर हो और ये साफ है कि आप उस पोजीशन का, उस पावर का बेशक मिसयूज कर रहे हो। ओमनी किंग जो अभी का है वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, और मेरी फिक्शनल थियोरी के हिसाब से हो सकता है कि ये सब जो हिंट्स एंजल्स और गॉड दे रहे हैं कि ओमनी किंग को मजा नहीं आया, इसके वजह से उन्होंने इन यूनिवर्स को इरेज कर दिया। ये बात गोकू के लिए और गोकू की दोस्ती ओमनी किंग के साथ कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है, क्योंकि बात सिंपल है। फ्रीजा हो या फिर मोरो हो या फिर गैस हो, वो लोगों को मार रहे हैं, वो भी देखा जाए तो गलत ही कर रहे हैं। गोकू और वेजिटा की नजरों में, गोकू और वेजिटा के हिसाब से ये सारे उनके लिए विलेंस हैं। लेकिन जो शख्स सिस्टम में बैठा है, जो सिर्फ अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिना वजह यूनिवर्स और लोगों को खत्म कर रहा है, उनको उनके एग्जिस्टेंस से मिटा दे रहा है, उनका और उसका क्या, फिर फ्रीजा और ओमनी किंग में फर्क ही क्या रह जाता है? वो भी तो वही कर रहा है ना जो फ्रीजा कर रहा था या फिर जो गैस कर रहा था। बस फर्क इतना है, ओमनी किंग सिस्टम में है और फ्रीजा और गैस ये सब उस सिस्टम में नहीं है। तो जब वही चीज वो लोग करते हैं तो वो क्राइम हो जाता है, और जब ओमनी किंग वही चीज करते हैं तो वो टूर्नामेंट ऑफ पावर यूनिवर्सल सर्वाइवल आर्क बन जाता है। खैर मुझे वो रीजन पता है कि उन यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल काफी कम थे, लेकिन बात साफ है, इसमें उन मासूमों की क्या गलती अगर उनके मॉर्टल लेवल कम है? इस बात से सब वाकिफ है कि यूनिवर्सल सर्वाइवल आर्क भी बस एक फन के लिए था, ओमनी किंग के एंटरटेनमेंट के लिए था, और बस लोअर मॉर्टल रैंकिंग सिर्फ एक बहाना था। अब हम यही बात को इससे कंपेयर करेंगे। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि कल का जब यूनिवर्स 6 के सेयन के प्लेनेट पर आ जाएगी तो गोकू और वेजिटा जरूर जाएंगे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन वही चीज जब यूनिवर्सल सर्वाइवल आर्क में होती है, वेजिटा गोकू को पता होता है ऐसा ओमनी किंग कर रहे हैं, अगर वो हार गए तो उनका यूनिवर्स के साथ उनको भी इरेज कर दिया जाएगा। तो उनके लिए वो मजबूरी हो जाती है और वो लीगल हो जाता है कि वो ओमनी किंग है तो वो कर सकता है। खैर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मेरी एक फिक्शनल थियोरी है ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स को लेके, पावर बैलेंस को लेके। लेकिन अगर ड्रैगन बॉल सुपर के अलावा भी आपको दूसरी कहानियों में इंटरेस्ट है, मांगा में या कॉमिक में इंटरेस्ट है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक बार आप बिली कॉमिक्स आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इनके पास हजारों से ज्यादा कॉमिक्स और मांगा इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसे कि रोमांस, थ्रिलर, फैंटेसी, मिस्ट्री और कॉमेडी। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोग के लिए ये होगी कि आप लोग इन द शैडोज वाली कॉमिक आजमा कर देखो। ये कॉमिक कुछ मेरी इस वीडियो से मिलती जुलती है कि कैसे ह्यूमन अर्थ की सबसे डेंजरस स्पीशीज है और जिनके पास पावर है वर्ल्ड को कंट्रोल करने की और वर्ल्ड में पीस बनाए रखने की, कैसे वो इन सब पावर्स का मिसयूज करते हैं और एक्चुअली में वही पीस और हार्मोनी को रियल में वर्ल्ड में मैनिपुलेट करते हैं और हमें बताते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए हैं, हम पीस के लिए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉमिक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन द शैडोज करके बिली कॉमिक्स पर। और इससे भी ज्यादा एक रियलिस्टिक स्टोरी है जिसका नाम है 404 केस मैनुअल। इस कॉमिक से ज्यादातर आप लोग खुद को रिलेट कर पाओगे कि एक टीनेजर होता है जो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। उसकी लाइफ में काफी क्राइसिस चल रहे होते हैं, जैसे जॉब नहीं, जेब में पैसे नहीं, ब्रेकअप, फैमिली उसकी कर्जे में डूब चुकी होती है, दुनिया उसे ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करती, अंदर से वो शख्स पूरा टूट चुका होता है। तो ये भी कहानी आप जाके जरूर पढ़ना बिली कॉमिक्स पर। दोनों कॉमिक्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो गो एंड चेक आउट बिली कॉमिक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खैर क्या हो, अगर ओमनी किंग इंडिविजुअल लेवल पर जाके ऐसे यूनिवर्स को इरेज करने लगे सिर्फ अपने फन के लिए, मुझे लगता है गोकू को जरूरत है ये समझने की कि जो शख्स ओमनी किंग की पोजीशन पर है वो ठीक नहीं है। पावर सही लोगों के
हाथों में नहीं है। क्योंकि देखो एक वर्ड होता है हिंदी में संवेदनशीलता, अगर मैं सही हूँ तो, जो अभी के ओमनी किंग में बिल्कुल भी नहीं है। कल का ये दोस्ती ओमनी किंग के साथ गोकू को भारी पड़ सकती है और इसको लेके बीरस ने काफी बार गोकू को वार्न किया है। बीरस को भी शायद अंदर अंदर ये अंदाजा है कि गोकू की दोस्ती ओमनी किंग के साथ जितनी होगी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी उसके यूनिवर्स पर आएगी। अगर कल का उनकी दोस्ती में 1% भी दरार आ गई या फिर ओमनी किंग सेटिस्फाई नहीं हो पाए गोकू से, गोकू वो लेवल पर एंटरटेनमेंट नहीं कर पाया ओमनी किंग का, तो इसका डायरेक्ट अंजाम बीरस के यूनिवर्स पर आएगा। शायद हमने रिसेंट के चैप्टर्स में देखा भी था कि कैसे ओमनी किंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को घोड़ा बनाकर उनकी सवारी कर रहा था। मुझे याद नहीं वो कौन सा चैप्टर था, लेकिन ये सब चीज दिखाता है कि एक शख्स ऐसे तख्त पर रह के कितना ज्यादा इनसेंसिटिव है। और कल का जरा सा भी 1-2% गोकू और ओमनी किंग की दोस्ती में दरार आ गई, यानी कि मुझे नहीं लगता गोकू ओमनी किंग के लिए एक खिलौने से बढ़कर कुछ है। वो उससे ज्यादा गोकू को और कुछ नहीं समझता। कल का अगर ओमनी किंग ने मजाक मजाक में ये तय कर लिया कि उसे पूरे यूनिवर्स को मिटाना है और गेम्स खेलना है यूनिवर्स को लेके, अब उनकी बात एंजल्स ये सब तो मान जाएंगे, लेकिन उस गेम में नुकसान होगा जो यूनिवर्स में मासूम लोग रहेंगे उनका, जान जाएगी उनकी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक दिन आए कि ओमनी किंग कोई ऐसा गेम लेके आ जाए जहाँ सब यूनिवर्स वालों को रियलाइज हो कि इसके गेम के चक्कर में, इसके फन के चक्कर में, इसे खुश रखने के चक्कर में कठपुतली हम बन रहे हैं, यूज हमारा किया जा रहा है। और वो गेम इतना अनएथिकल है कि गोकू के भी दिमाग में ये बात जाए कि ज़ेनो देखो खेल कूद सही है, लेकिन ये चीज बच्चों का खेल नहीं है। और उसी वक्त ओमनी किंग को तख्ते से हटा दिया जाए कुछ करके। ग्रैंड प्रीस्ट और विस बताए गोकू को कि अगर ओमनी किंग का ये मिजाज और उनकी जिद को हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें शायद ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन सच कहूँ तो ये मजाक है। एक शख्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूनिवर्सल सर्वाइवल आर्क हो जाता है। एक शख्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज जाता है कि ज़ेनो को गोकू के साथ खेलना क्योंकि उसे बोर हो रहा। तो समझ जा, अभी तक चीजें सही चल रही है। मे बी गोकू अवेयर नहीं है ज़ेनो के रियल नेचर को लेके। मैं मानता हूँ ज़ेनो जितना इनोसेंट है और जितना बच्चा है, उसका पक्का एक डुअल पर्सनैलिटी भी हो सकता है, एक इविल पर्सनैलिटी, जहाँ शायद उस स्टेट ऑफ माइंड में जाने के बाद उसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा कैरेक्टर हमने देखा है जैसे वन पीस में बिग मम, वो काफी अच्छी है लेकिन हर चीज में उसे मजाक दिखता है। और वही मजाक के चक्कर में, सिर्फ खुद के बारे में सोचने के चक्कर में, सिर्फ खुद के फन के चक्कर में नुकसान दूसरों का होता है। तो ज़ेनो का भी पर्सनालिटी लगभग मैं कहूंगा हो सकता है कि कुछ बिग मम जैसा ही हो, कि वो दिमाग से वैसा है लेकिन उसका इविल साइड भी है और अभी तक गोकू ने उसे देखा नहीं है। लेकिन बीरस और दूसरे लोग अवेयर हैं उस ज़ेनो की इविल साइड पर्सनालिटी को लेके। तो मेरी उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों एक अच्छे ओमनी किंग की ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स में जरूरत है। क्योंकि समझ जाओ वही सबसे बड़ा थ्रेट है अगर मैं कहूँ तो आज के वक्त में ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को यार सब्सक्राइब करो आप लोग, और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ज़ेनो का डुअल पर्सनालिटी हो सकता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। और बिली कॉमिक्स को जरूर जाके चेकआउट करो और जो मैंने बताया है उन कॉमिक्स को जरूर जाके रीड करो। आप लोग जरूर उसे एंजॉय करोगे। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।